अब आप डाइटिशियन, एज अ डाइटिशियन अगर आपने कोई बाजार में जाके काम करना है तो इन सूत्रों को बार बार सुनिए, इसके ऊपर खूब आप अभ्यस्त रहिए, उसके बाद एक चार्ट बनाइए, बस इसी चार्ट के ऊपर दाएं बाएं देखे बगैर काम करिए। आप बहुत अच्छे डाइटिशियन होंगे, लोग आपको खूब सराहना करेंगे। प्रॉपर एक अच्छे डाइटिशियन होने का यही सूत्र है कि आप इन 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 चीजों से, रंजन जी बताइए। तो इन इस तरह से अगर हम लेके, अब एक और चीज आता है, एक तो एक तो पथ्य और अपथ्य उस व्यक्ति के ऋतु, देश, काल, वय आदि के आधार पर पथ्यापथ्य हमने डिसाइड किया। जैसे बचपना है तो क्या चीज अपथ्य हो सकता है, जो रुक्ष गुण प्रधान जो पदार्थ है वो उसके लिए अपथ्य हो सकता है, क्योंकि कफ का पीरियड है तो कफ वर्धक ही चीजें थोड़ी होनी चाहिए, इसीलिए बचपन में दूध देना अच्छी बात है। लेकिन अगर ज्यादा कफ बढ़ता है शरीर में तो बचपन में फिर थोड़ा सा उस कफ सामक भी कुछ चीजें वहां देनी चाहिए, उसको बैलेंस में करने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। वृद्धावस्था में वायु बढ़ा हुआ है तो उस वायु को बैलेंस करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये अवस्थानुसार हो गया। एक और चीज आता है कि अवस्थानुसार आपने यह डायग्नोस किया है, डिसाइड किया कि इस आदमी को हेतु के गुणों के आधार पर ये चीज हो रहा है, यानी अमुक रोग हो रहा है। अब जाकर के आप रोगों का नाम डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी ABCD नाम आप नामकरण कर लो। कोई जरूर नहीं है कि ये भाई ग्रहणी है, ये कोई बवासीर है, कैंसर है, ट्यूमर है, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने समझ के लिए कुछ भी वहां पर आप ABCD कुछ भी लिख दो उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि आयुर्वेद नामकरण करने की बात नहीं करता। अब वहां पर उसके लिए मान लीजिए कि आपने उस व्यक्ति की स्थिति को देख करके, लक्षणों को देख करके आपने देखा कि भाई इस तरह के लक्षण हमारे यहाँ बवासीर में बताया गया है। अब बवासीर का जो पथ्य अपथ्य है, नोट कर रहे हैं आप लोग। अब हमें फाइनली हमने एक चार्ट में हमने फाइनल डिसाइड किया कि इस व्यक्ति के लिए अब क्या भोजन देना चाहिए, क्या दिनचर्या और इसकी आहार क्या होनी चाहिए। अब हम सारे चीज करके रोग तक पहुंच गए कि भाई ये सारे चीजें हमने दिन, ऋतु, काल, वयस, अवस्थाएं सारा देखा। अब हम फाइनली इसको दवाई देने हैं और इसको हमने बोलना है कि भाई अमुक चीजें नहीं खाना। और ऊपर से सारे चीज आपने भाई ऋतु के हिसाब से भी आपने कैलकुलेशन किया कि अमुक ऋतु इसके विपरीत ये गुण है, तो ऊपर तो सारा हमें गुणों के हिसाब से डिसाइड करना है। ऋतु है तो ये है, जैसे अभी उष्ण और स्निग्ध ये गुण लेकर के आए। अब जब फाइनली हमने देखा कि भाई इसको तो बवासीर हो रखा है, तो बवासीर के प्रकरण में, अर्श प्रकरण में ग्रंथकार क्या बताते हैं कि मूली के पत्ते, जो पत्ता जो है मूली का, वो बवासीर के लिए बहुत पथ्य है। चौलाई का साग बवासीर में बहुत पथ्य है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको मूंग का दाल, दोनों साग में ये दोनों आ गया। अब आपने ये देखना है कि चौलाई का साग है तो साग किस ऋतु में नहीं खानी चाहिए। अब वो व्यक्ति किस ऋतु में आया है। साग का सेवन ग्रंथकार ने किसी खास ऋतु में खाने के लिए मना किया है। तो हम तो पढ़ते आ चुके हैं, बताइए जरा मेघा जी, साग किस ऋतु में नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए, कोई बता सकती। वर्षा ऋतु में सर। क्या बात है भगवान जी, यार आप तो एकदम महाराज, मजा ही आ जाता है भगवान जी। भगवान जी वर्षा ऋतु में सर। वर्षा ऋतु में साग नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पर तो ग्रंथकार ने बोल दिया भैया कीड़े ज्यादा हो जाते हैं हाँ, और जो है सर, अब कीड़े यहाँ ज्यादा होते हैं ना बरसात में, जी, इसलिए। वर्षा ऋतु में गुरुजी, प्रकृति जो है, वर्षा ऋतु में शरीर शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए भी साग नहीं खाना चाहिए ना सब्जी। बहुत सारी क्योंकि अम्ल रस प्रदान वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु प्रकृति से
पृथ्वी से अम्ल रस को उत्सर्जन करता है। और वर्षा ऋतु का महाभूत रस कौन सा है, मैंने पढ़ाया था शायद, देखिए जरा, मैं भी भूल गया। वर्षा ऋतु का रस कौन सा है, मैंने पढ़ाया था कि नहीं, पढ़ाया था पहले। अम्ल रस का निर्माण होता है सर। हाँ, मैं तो वही मान रहा हूँ, अम्ल रस ही मान रहा हूँ मैं। हम पढ़ते आ चुके हैं ना इसको। तो अम्ल रस प्रदान होता है वो, इसीलिए वहां से कीड़े मकोड़े, कई सारे गंदगियां, हाँ, गलत मिट्टी के जो इस तरह की जो चीजें, हानिकारक पदार्थ जो है उस वनस्पति में आ जाता है। तो इसीलिए उसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अगर आपको ये भेद नहीं मालूम कि किस ऋतु में क्या नहीं, क्योंकि हम तो भैया आप, क्योंकि अगला आपके ऊपर यकीन करता है, आप एक चिकित्सक हो, आयुर्वेदिक विद्वान हो, तो आप कभी ये गुंजाइश अपने ऊपर आप छोड़ नहीं सकते कि मेरे से कोई गुंजाइश रहे, क्योंकि मैं जो इसको बताऊंगा वो पूरा कैलकुलेशन करके मैं इसको आहार विधि आदि बताऊंगा। प्रमाद वश ना करना आज के समय में, अगला माने ना माने उसका धर्म है, लेकिन उसको बताना ये हमारा धर्म है। कोई रोग अगर 5 साल तक में ठीक हो सकता है, उसको यह बताना कि भाई ये 5 साल लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। ठीक होने में पूरी तरह से का मतलब है फिर दोबारा आपको यह रोग तो छोड़ो, कोई और रोग भी नहीं होगा। 5 साल तक अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। अगर नहीं तो फिर एलोपैथिक डॉक्टर, मेडिसिन खाओ, ट्रुट एकदम कंप्यूटर रिमोट की तरह शरीर हट करके हो जाता है। मैं तो ऐसा करो। तो हम लोगों ने अग्नि बल भी देख लिया, विषमाग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, किस तरह का अग्नि है। उस अग्नि के हिसाब से हमें पथ्य का पालन करना चाहिए। पथ्य पालन करने का आधार क्या है, किसी रोग में पथ्य कुछ बताया है। जैसे कोई एक रोग है जहां पर, जैसे भस्मक रोग है, हालांकि अग्नि बढ़ने से, लेकिन पाचक शक्ति बहुत कम है। बड़ा अजीब सा ऐसे भी केस आता है। वहां पर हमें गुरु भोजन करने के लिए बताया है, भैंस का दूध, ऐसी चीजें, भैंस के दूध में खीर बना के खिलाओ, भस्मक रोग। अब व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती, या अगर खाए तो अग्नि उसका उस लेवल का है। हालांकि भस्मक रोग में तो ये खैर संभव नहीं है, उसको भूख ज्यादा ही लगती है तभी भस्मक होता है। लेकिन कोई और रोग का अब हम उदाहरण ले सकते हैं जहां पर उसको भूख लगती नहीं है और रोग उसी तरह का है, गुरु भोजन देना होता है, लेकिन अब वो गुरु भोजन दोगे तो डाइजेशन नहीं होगा। तो वहां पर अग्नि को ख्याल में रख करके उस पथ्य आहार का डिसाइड करना है। मंदाग्नि है तो किस तरह से देना है उसको। इसीलिए संस्कार से संस्कारवत बताया है कि हम लोगों ने एक बार जिक्र किया था ना, फिर आप में से किसी ने पूछा था कि सर, अरे क्या बात करते हो यार, ये सेब फल फ्रूट वगैरह भी कहीं पका के खाना चाहिए। जैसे हमने सूत्र स्थान कहीं, आई थिंक विमान स्थान में हम पढ़ते आए हैं ना, कि कोई भी अन्न जो है प्रकृति से जैसा मिला है वैसे नहीं लेना चाहिए। तो यह बात डिसाइड करता है अग्नि। कोई भी जो आहार है उसको पका, उसको संस्कारित आहार लेने की बातें बताया है। क्योंकि संस्कार करने का मतलब क्या है, उस व्यक्ति के अग्नि के ऊपर संस्कार निर्भर रहता है। अगर बहुत अच्छा अग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है, तो उसके लिए संस्कार उसी हिसाब से किए जाएंगे। तीक्ष्णाग्नि अगर है तो फल फ्रूट आप वैसे ही ले सकते हो, क्योंकि वो क्लेद का समन करेगा ही, उसका पाचन करेगा ही। अगर मंदाग्नि है तो फिर फल फ्रूट भी नहीं ले सकते हम, दूध नहीं ले सकते। फिर आप कहो कि सर फल फ्रूट में ऐसी क्या चीज है, वो तो कोई भी खा सकता है, फल फ्रूट तो अच्छी चीज है। तो आयुर्वेद बोलता है भैया अच्छी चीज है, बुरी चीज तो हमने कहा ही नहीं। लेकिन जिस आदमी को आप दे रहे हो उसका शरीर और उसकी अग्नि कमजोर है,
और अच्छी चीज होने के बावजूद ये अंदर जाकर के गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर रस धातु का उत्पादन होगा नहीं, प्रॉपर उसका डाइजेशन नहीं होगा। दूध अच्छी चीज तो है, लेकिन डाइजेशन उतनी अग्नि हो तब तो, और उसका प्रकृति का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद अधिष्ठान का ख्याल रखना है चिकित्सा के विषय में। आप लोग जरा अपने अपने कैमरे को ऑन रखिए, बाद में मैं इसको पूछूंगा। अब आपके फेस को, एक भगवान जी हैं जो जिनके दिमाग में बातें करके घुस जाता है, बाकी के दिमाग में थोड़े धीरे धीरे घुसेगा। अब उसका कारण ये है ना कि भगवान जी जो है वो टेलीपैथी करते हैं जबरदस्त। भगवान जी तो इतने जबरदस्त भगवान ही हो गए महाराज ये तो। अब नारायण जी के दिमाग में क्या चल रहा है भगवान जी को सब पता हो जाएगा, हो जाता है। नारायण जी क्या सोचते हैं, प्रकाश जी अभी क्या सोच रहे हैं, प्रकाश जी के दिल में अभी क्या चल रहा है। भगवान जी इतने टैलेंट हो गई टेलीपैथी से। तो आप लोग भी उस टेलीपैथी, अभी हमारा चल ही रहा है, कल से हमारा प्रॉपर उसका क्लास शुरू होना है, तो आप लोग उस क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आ गया हमारा अधिष्ठान। ये सारी चीज देखने के बाद इसको आप लोगों ने, अब जो मैंने बताया वीडियो एक बार देख लेना इसको आप लोग। अभी तो मैंने हालांकि क्रमबद्ध तरीका से ही पढ़ाया है, लेकिन फिर भी चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 30, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 30 में जाकर के इसका 280 समथिंग के बाद इसका एक बार वहां अच्छी तरह से समझते हुए इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया ये मैंने वहीं से निकाल करके पढ़ाया हुआ हूँ। तो अधिष्ठान का मतलब होता है कि जो रोगी आपके सामने आया है उसका अधिष्ठान क्या है। अधिष्ठान का मतलब है शरीर का स्थान क्या है, यानी उसका रस क्षय हुआ है, रक्त क्षय हुआ है, मांस क्षय हुआ है, क्या हुआ है, उसका विचार भी हमें करना होगा फाइनली। कि भाई अगर पता चला रक्त क्षय हुआ है तो आयुर्वेद बोलता है कि रस क्षय हुआ है तो अग्नि को बढ़ा के रस दे दो। गुरु जी कौन सा श्लोक नंबर है 30 में? श्लोक नंबर है 280 के बाद ही। रक्त क्षय हुआ है तो रक्त दे दो। अगर जानवर के रक्त नहीं ले सकते तो आयुर्वेदिक कोई ऐसा फल फ्रूट जिस जो कि खून को जैसे चुकंदर टाइप का हो गया। मांस क्षय हुआ है तो अश्वगंधा जैसे जो मांस धातु में काम करते हैं। तो इस तरह से अधिष्ठान भेद से व्याधि का चिकित्सा फाइनली हमें करना चाहिए। तो दोष देश काल वय, प्रकृति वय और अधिष्ठान, ये सारे जो तरीका है इससे अब हम क्या करेंगे, इन सारे चीजों से हमने एक व्यवस्था, एक हमने एक फार्मूला निकाला। आपके पास मेघा जी आई, कहा कि मुझे ऐसा हुआ है, और उसके बाद हमें दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है। जब परसों से हम पढ़ रहे हैं वहीं से हम शुरू करेंगे पूछना भी क्या हुआ है। वो बोलेंगे सर मुझे तो फलाना रोग हुआ है। अब फिर पहले सबसे पहले तो कहाँ जाना चाहिए कि फलाना वह रोग किस दोष से संबंध रखता है। फिर आप पूछोगे उस दोष के हेतु, उसके लक्षण। लक्षण तो दिख रहा है लेकिन हेतु नहीं दिख रहा है, तो फिर हेतु और में दिमाग लगाइए। जो हेतु दिख रहा है वह हेतु किस दोष से संबंध रखता है, उस दोष का शोधन प्रकरण से चिकित्सा करना है। उसके बाद हेतु के गुण को देखो, कौन कौन सा गुण बड़ा है, उसके विपरीत गुण मैनेजमेंट करो। जैसे मैंने युवराज जी का उस दिन बनाया था, ऐसे 3 या 4 गुण प्रदान कुछ भी हो सकता है, उसके विपरीत निकालो। उसके बाद फिर हम इस सूत्र में आएंगे जो अभी देश काल वय है, ऋतु, अधिष्ठान, प्रकृति, ये भेद एक एक करके उसको नोट, पहले अभ्यास करने में डायरी में नोट करते हुए करेंगे। इसको आप बना लो, एक चार्ट बना लो, प्रकृति, अधिष्ठान, सारा चीज भरते हुए जाइए, ठीक है ना। और उसके बाद पथ्यापथ्य, किस रोग से संबंध रखता है उस रोग का। फिर ऋतु में पथ्यापथ्य, ये सारे चीजें करने के बाद फिर आपने एक
आपने क्या डिसाइड किया कि एक तरह के गुण वाला दवाई या इस तरह की चीजें आपने डिसाइड, हाँ भाई अब इसको ये अभी का जो ऋतु है, जो देश है, जो उम्र है, जो वय है, जो अधिष्ठान है, जो प्रकृति, उसके हिसाब से इसको कौन सा दवाई देना चाहिए, जिस दवाई में जो दवाई अधिष्ठान भेद से लीवर में काम करे, क्योंकि गड़बड़ी लीवर की है। अधिष्ठान का मतलब क्या है, किस स्थान की, तो लीवर, लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर में काम करने वाली कौन सी दवाई, और वो कौन सा गुण वाला होना चाहिए, अमुक अमुक गुण वाला, जैसे उष्ण और उष्ण, रुक्ष, इस तरह के गुण वाला। तो वहां से फिर हम क्या देखेंगे कि इसके शरीर में जो रक्त है वो भी विकृत है, शरीर में आरबीसी का प्रॉब्लम है, आरबीसी निर्माण प्रॉपर नहीं हो रहा है, रंजक पित्त की कमी है, पांडु जैसे स्थिति है, जो आरबीसी की डिसबैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है। तो फाइनली आपने एक फार्मूला बनाया, एक चार्ट बनाया कि अमुक अमुक तरह के गुण और इस तरह के स्थान, यानी वो अधिष्ठान लीवर में काम करने वाला, जो रक्त रंजक पित्त का निर्माण करता होगा, लेकिन वह दवाई रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण गुण वाला और अनुलोमक वाला, अनुलोमन भी करता हो, जो रक्त धातु में काम करता हो, ये आपने सारा अधिष्ठान भेद, ये सारा करके एक आपने चार्ट तैयार किया। मुझे अब इस व्यक्ति को वो दवाई देना है जो आयुर्वेदिक में बताया है। वहां तो हजारों है, लेकिन उन हजारों में से मान लो कि आम बात है, और आम बात रोग के दवाई ढूंढने जाओगे तो आपके पास 10,000 दवाई मिलेंगे। उन 10,000 में क्या 10,000 ही दवाई काम करेगा उसको, जिसको आम बात हुआ है? नहीं। कौन सा दवाई काम करेगा? जिसको आपने अभी देश, दोष, काल, व्यक्ति, उसके वय, उसके प्रकृति, उसके अधिष्ठान आदि से जो आपने एक सूत्र निर्माण किया है। अधिष्ठान क्या है? लीवर है। स्थान क्या है? रक्त है। विकृत क्या हुआ है? रक्त। दोष क्या है? फलाना। गुण क्या है? फलाना। वो दवाई, वो गुण वाला, उस तरह के कर्म करने वाला कौन सा दवाई है? तो जो अभी मैंने बताया वो ताप्यादि लोहा है, जो रक्त का निर्माण करता है, जो शरीर में रक्त का जो है कि संचार करता है, आरबीसी का मेंटेन करता है, पांडु जैसे कंडीशन को वो ठीक करता है। तब मैंने फिर फाइनली सोचा कि इस व्यक्ति को तो ताप्यादि लोहा काम करेगा। अब वो किस आधार पर करेगा, अब वो कैसे करेगा, किस आधार पर करेगा, ताप्यादि लोहा क्यों काम करेगा, शरीर में कैसे काम करेगा, ये दोनों चीजें भी हमें द्रव्य गुण विज्ञान से, अभी हमने चरक के हिसाब से रोग, रोगी, ये सारा परीक्षण किया। अब हम किसका परीक्षण करेंगे? अब हम करेंगे इसको, जो दवाई हम देंगे उस दवाई के बारे में करेंगे कि क्या यह दवाई इस व्यक्ति के लिए काम करेगा कि नहीं, क्या इस तरह के गुण उस दवाई में है कि नहीं, अगर है तो किस लेवल का है। फिर इतना सोचने के बाद हम उस दवाई देने के लिए लिखेंगे।